जनगणना 2027 में आवास और दुकान, आवास सह अन्य उपयोग की पहचान कैसे करें और भवन नंबरिंग कैसे करें। आइए देखते हैं। जैसे ये पहला मकान है हमारा, ऊपर आवास बना हुआ है और आवास मालिक जो रहता है वो इस रास्ते से बाहर आ रहा है। ऊपर वाले फ्लोर का रास्ता ये है, बगल बगल दुकान है। इसकी भवन नंबरिंग कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। पूरा भवन 1 है, इसलिए सेंसस नंबर इसको 1 डालेंगे, 001। सेंसस नंबर 1 है, लेकिन इसमें जनगणना मकान 3 होंगे। एक ये होगा, 2, 3। अब इसे हम ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। पहला ये मकान, दूसरा ये, तीसरा ये। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक मकान है, इसमें घर बना हुआ है और उसी के साथ एक दुकान भी बनी हुई है। इस दुकान का रास्ता बाहर से नहीं है, घर का रास्ता एक है, घर के अंदर से इस दुकान का रास्ता है। तो इसे भवन सेंसस नंबर 2 करेंगे, 002। और जनगणना मकान भी 1 ही रहेगा इसमें। क्यों? दुकान का गेट अंदर से है इसके घर से, तो इसलिए इसका उपयोग होगा आवास। जैसे एक घर है, ऊपर मकान मालिक रह रहा है और नीचे सारी दुकानें किराए पर दी हुई हैं। ऊपर जाने का रास्ता इसका, जैसे ये बगल से सीढ़ी लगी हुई है और ये ऊपर इसी रास्ते से आते हैं और जाते हैं। और इन दुकानों का रास्ता सबका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सेंसस नंबर 003 करेंगे और जनगणना मकान इसमें कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जनगणना मकान 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी निकासी अलग से है और इन सब की निकासी अलग है। जब हम HLO ऐप पर फीड करेंगे, CN नंबर 3 डालेंगे, फिर उसके बाद दोहराव करने के बाद पहला नंबर ये रहेगा। फिर यहाँ पर आएंगे, ये जिस चीज़ की दुकान है, जैसे ये जनरल स्टोर है तो इसे जनरल स्टोर वहाँ दर्ज करेंगे। फिर ये अगर चाय की दुकान है, चाय की दुकान, इसे चाय की दुकान में दर्ज करेंगे। और ये जैसे कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है तो गारमेंट की या कपड़े की दुकान दोनों कर सकते हैं। लेकिन यही एक बात देखने वाली बात यह है कि अगर ये कपड़े की दुकान लिया है, एक ही किराएदार दोनों दुकान को लिया है और इसका अलग अलग गेट है, फिर भी ये इसको स्टोर के रूप में इसका यूज़ कर रहा है और एक ही दुकानदार दोनों दुकान का यूज़ कर रहा है, तब हम यहाँ पर 4 और 5 जनगणना मकान नहीं होगा। फिर यहाँ पर सिर्फ 4 होगा, यहाँ 5वां नहीं होगा। अगर अलग अलग है तभी हम इसके अलग अलग नंबरिंग करेंगे। अगर एक ही मालिक लिया हुआ है दोनों दुकान और इसके साथ ये सही उपयोग कर रहा है इसका, तो यहाँ पर दुकान के अलग नंबरिंग नहीं की जाएगी। यहाँ पर 4 ही जनगणना मकान होंगे। अब आगे देखते हैं। ये एक पूरा भवन है, इसमें 4 दुकानें हैं। मकान मालिक 4 दुकानों को किराए पर दिया है, तो सेंसस नंबर होंगे 004 और इसमें जनगणना मकान होगा 1, 2, 3, 4। ब्रैकेट में इसको 4 कर देंगे, ये हो गया। अब आवास, अब यहाँ आगे आते हैं। यहाँ देखेंगे कि आवास तो है, जिस तरह यहाँ पर था, आवास और दुकान एक ही घर में बने हुए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। आवास और दुकान एक ही घर में बने हुए हैं, एक ही मकान में है, लेकिन आवास मकान मालिक का ये दरवाज़ा इधर से है और दुकान का दरवाज़ा यहाँ से है।
इसका अंदर से दरवाज़ा नहीं है, इसलिए इसमें जनगणना मकान 2 होंगे। सेंसस नंबर 5 हो जाएगा, 005, और जनगणना मकान 2 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ ये भी एक भवन है, ये सारी दुकानें हुए हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सब का गेट आगे से खुला है, लेकिन 2 चालू हैं और 2 बंद हैं, खाली हैं, ये बंद हैं। तो हम क्या करेंगे, जनगणना मकान में सेंसस नंबर